अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चाय की रेसिपी। ऐसी रेसिपी जो इससे पहले आपने कभी किसी चैनल पे नहीं देखी होगी और ना ही ऐसी चाय कभी आपने पी होगी। गुड़ वाली चाय सर्दियों की मशहूर रेसिपी है। ये गुड़ वाली चाय हर घर में पसंद की जाती है, हर घर में पी जाती है, लेकिन ऐसी चाय आपने इससे पहले कभी नहीं पी होगी। एक दफ़ा आप पियेंगे, ये मेरा दावा है कि आपका बार बार पीने को दिल चाहेगा। तो जी, गुड़ वाली चाय अक्सर बनाते वैसा होता है कि दूध फट जाता है, लेकिन मैं आपसे ऐसी ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे ना ही आपकी चाय का दूध फटेगा और आपकी चाय का टेस्ट भी ऐसा होगा, आप कश्मीरी चाय, आप जो है तंदूरी चाय, हर किस्म की चाय भूल जाएंगे। तो जी चलते हैं चाय की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए गुड़। गुड़ जो है मैंने अच्छी तरह से पीस के 2-3 कंटेनर जो है भर के रखे हुए हैं, ताकि जब भी चाय बनाएं तो गुड़ आसानी से निकाल के हम इसमें डाल सकें उसके लिए। और दूसरी चीज़ हमें चाहिए इलायची, तीसरी चीज़ हमें चाहिए सौंफ और चौथी चीज़ हमें चाहिए दालचीनी। दालचीनी की स्टिक्स जो हैं वो मैंने कंटेनर में डाल के चाय वाले सामान के पास ही रखी होती हैं। अगर आप सर्दियों में चाय बनाते हुए चीज़ें डाल देते हैं, बच्चों को भी 2 से 3 चम्मच भी अगर बच्चे पी लेते हैं ना, तो उसमें सर्दी के असरात ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपने बच्चों को नहलाया है उसके बाद पिला दें तब भी बहुत सही रह जाता है। अगर छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न बेबी है, उसको थोड़ा सा फीडर में डाल के उसको भी पिला सकते हैं। कोई इसके जो है साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, बल्कि जो गुड़ है, गुड़ से ये होता है हाजमा अच्छा होता है, आपका स्टमक का प्रॉब्लम है वो सही होता है। तो खैर जी, हमने 2 कप पानी लिया था। 2 कप पानी में 3 अदद इलायची मैंने दरदरी सी करके डाली, एक छोटी सी स्टिक का जो है मैंने दालचीनी की डाली और 2 चम्मच के करीब हमने गुड़ ऐड करना है। अब 3 से 4 जब बॉयल आ जाएंगे तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे दूध। यहाँ पे मैं 3 कप चाय के बना रही हूँ, तो मैंने 2 कप पानी ऐड किया था, 1.5 कप मैं डालूंगी दूध का। तो आप भी ऐसे क्या करें, अगर आप 3 कप चाय के बना रहे हैं या 2 कप चाय के बना रहे हैं, आपने पानी या दूध की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रखनी है, ताकि चाय को अच्छी तरह पकाना है। पकने में भी चाय जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, तो इसीलिए मैंने हाफ कप एक्स्ट्रा ऐड किया था। चाय को अच्छी तरह से पकाएंगे, जितना पकाएंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा। और अब मैं आपसे शेयर करती हूँ ट्रिक्स क्या हैं। ट्रिक्स ये हैं जी, जब आपने गुड़ वाली चाय बनानी है या कोई भी चाय बनानी है तो आपने उबला हुआ दूध ऐड करना है, ठीक है, कच्चा दूध ऐड नहीं करना। और जितना ज़्यादा फेंटेंगे उतनी ज़्यादा अच्छी चाय बनेगी, उतना अच्छा टेस्ट आएगा। आपने गौर किया होगा कभी, ढाबे की चाय अगर आपने पी है या होटलों की चाय पी होगी, तो वहाँ पे जो शेफ़ हैं वो बहुत ज़्यादा फेंटते हैं, चाय को ऊपर तक लेके जाते हैं। जितना फेंटा लगाएंगे उतनी चाय अच्छी बनेगी। आप यकीन करेंगी कि 1 कप मैंने इस चाय का पिया था, लेकिन मेरा दिल नहीं भरा था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं दोबारा फिर पीऊँ। और बाजी दुबई से आई हुई हैं, उनको एवरीडे की चाय पसंद होती है, लेकिन जब मैंने उनको ये वाली चाय पिलाई थी तो वो एवरीडे की चाय भूल गई थी। उनको होता है कि वहाँ पे खुला दूध कम मिलता है, खुले दूध की चाय कम ही पीते हैं वहाँ पे, तो उनको अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन जब मैंने ये चाय उनको पिलाई तो वो दीवानी हो गई थी इस चाय की। तो बस जी, आपने ये लाजमी ट्राई करनी है, बल्कि अभी बनानी है, अभी बना के पीनी है और मुझे फीडबैक देना है। जी, तो 4 से 5 मिनट तक मैंने इसको इसी तरह से बॉईल किया है, अच्छी तरह से फेंट के हल्की आंच पे मैंने पकने दिया था इसको। 4 से 5 मिनट के बाद जो है मैं इसको उतार लूँगी और कप में डाल दूँगी। अगर आपको ज़्यादा मसला है, कफ़ है या आपका गला ख़राब है, गले में ख़राश है, तो आप इसमें छोटा-सा अदरक का जो छोटा-सा टुकड़ा हाफ़ इंच का, उसको दरदरा करके वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने अभी ऐड नहीं किया था क्योंकि मैंने बच्चों को भी चाय पिलानी थी। ज़िशा और ज़ाविया ने शावर लिया हुआ था, तो मेरी कोशिश थी कि वो भी चलो पी लें, लेकिन एक तो 2 चम्मच ही पिएँ चाहे, लेकिन पी लें। तो ख़ैर आप देख सकते हैं चाय का कलर कितना खूबसूरत है, इसकी खुशबू इससे भी ज़्यादा अच्छी आ रही थी। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आपको बहुत पसंद आएगी। आपने एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई करनी है मेरे कहने पे, और एंजॉय करिएगा। आपके अगर गेस्ट आते हैं आप उनको पिलाएं। सर्दियों की तो ये स्पेशल रेसिपी है। गुड़ तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, सेहत के लिए भी अच्छा होता है, और आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे बताइएगा। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी।